नंबर। ओके, इतना समझ गए। लेकिन इसमें भी देखो क्या दिया है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसे ये स्क्वायर नंबर हो गया और ये कैसे क्यूब नंबर हो गया। ठीक है, इसमें भी मतलब 8 है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है और 216 है। तो ये नंबर कैसे आया, क्या किया है, इसमें क्या ऐड किया है, क्या घटाया है, कैसे इसको हम क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर का पहचान करेंगे। आया पता? हाँ, देखो सबसे पहले ये 1 है, तो यह 1 इसमें भी दिया है और 1 इसमें भी दिया है, स्क्वायर नंबर में भी दिया है और क्यूब नंबर में भी दिया है। तो ये चीज क्या होता है, ऑल वन, मतलब ये जो नंबर है ऑल वन होता है, सबके लिए एक समान होता है। तो जैसे मान लो 1 उड़ते 1 बराबर क्या होता है, 1 स्क्वायर होता है। हो गया, सबकी घात 1 होता है, तो इसके लिए इसकी घात 2 हुआ। उसके बाद 1, देखो ये 2 मल्टीप्लाई साइन 2, सबकी घात 1 है, तो 2 के घाते 2 हुआ। ओके, 2 2 जा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई साइन 2 मतलब क्या हुआ, 4, ये वाला नंबर आ गया 4। ओके, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई साइन 3, 3 3 जा, अगर इसका घात भी करोगे तो सही है, नहीं करोगे तो 3 3 जा 9। ठीक, ये इसका हमेशा 1 रहता है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल में भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। अगर इसको भी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होता है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 हो गया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया। ठीक है, और 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, 16, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई किए तो 25। ओके, तो ये वाला नंबर आ रहा कि नहीं, 1 4 9 16 25 36 और 49, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो उसको हम क्यूब रूट कैसे पहचान सकते हैं, जैसे 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो वो क्यूब रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया, तो भी क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब घात उनकी 2 होती है। क्या होती है, घात 2। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे करो, देखो पहले 1 का स्क्वायर, ओके, क्यूब में ये क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट समझ रहे हो, जैसे ऐसे वाला क्यूब रूट समझ रहे हो ना, ऐसे वाला, इसके अंदर में क्या है, 2 रहता है लेकिन छुपा रहता है, दिखता नहीं है। और क्यूब रूट में क्या होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे 3 रहेगा। ओके, इसके अंदर में ऐसे 3 रहता है, ये स्क्वायर रूट होता है, ये क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो इनकी घातें जो ऐसे होती है ना, तो इसमें क्या रहेगा, 2 रहेगा, और इसमें जो नंबर है उसका 3 रहेगा। समझे कि नहीं समझे? तो क्यूब रूट में जैसे 1 2 होता है, सबका घात 1, जैसे सभी नंबर के आगे ऐड छुपा रहता है, वैसे ही सभी नंबर के ऊपर घात 1 रहता ही है। जैसे इसके 1 है, इसके 1, इसके 1, इसके 1, इसके 1, तो इसके 1 स्क्वायर रूट बोल रहा है, स्क्वायर रूट बोल रहा है, तो इसका घात स्क्वायर रूट 2 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें बोलेगा क्यूब रूट में, तो सभी इनका हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा 2, और इसमें क्या हो जाएगा 3 का, इसका क्यूब घात बोल रहा है। जैसे 1 2 होता है ना, 1 2 के सबके इसमें क्यूब घात लगाना है, और इसमें क्या लगाना है, 2 घात लगाना है। तो जैसे इसका देखो 1 1 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई साइन 1 मल्टीप्लाई साइन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई साइन 2 मल्टीप्लाई साइन 2 क्या हो जाएगा, 8। और इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई साइन 3 मल्टीप्लाई साइन 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, 27। तो ऐसे भी हल कर सकते हो, ऐसे भी हल कर सकते हो। इसको ऐसे देखो,
इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, स्क्वायर रूट है ना, तो इसमें 2 है, तो फिर 1 मल्टीप्लाई साइन 1 बराबर क्या होगा 1। अभी देखो 1 का 1 ही होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इसके लिए इसका 1, इसमें भी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ओके, अब उसके बाद 2 का करोगे तो इसको 2 मल्टीप्लाई साइन 2, तो इसका क्या होगा 4। ये 4 आया कि नहीं आया। वैसे इसका करोगे तो क्यूब रूट में 3 का घात होता है और स्क्वायर रूट में 2 होता है। ओके, तो जितना ही नंबर है अब पहचान जाओगे ये क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। अब जैसे अभी हम करेंगे 4 का, 4 का क्यूब आते तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइन 4, 4 मल्टीप्लाई साइन 4। ओके, 4 4 जा 16 और 16 4 जा बोलो 64। ओके, तो ये नंबर आ गया। फिर 5 का करोगे तो ये आएगा और 6 का करोगे तो ये आएगा, 7 के करोगे तो इसके आगे और आएगा। इसमें क्यूब रूट में इसके अंदर में 3 देता है तो इसके 3 1 2 3 होता है ना, और क्यूब रूट में क्या देता है इसके अंदर 2 देता है तो इसके लिए इसका घात। उसी तरह इसमें देखो 3, ये ऊपर जो लगा रहे हो ना ये वाला, हाँ क्यूब रूट में लगता है ना, नहीं लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे तुम क्यूब रूट निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, नहीं निकाल रहे थे। अभी जैसे मैं बोल दूंगा 9 का क्यूब रूट निकालो, कितने का 9 का, क्या करना है क्यूब क्यूब स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो कितने से करोगे 3 से, 2 से कटिंग नहीं होगा, 3 3 जा 9, 3 से 3 3 जा। ओके हुआ, तो इसका आंसर क्या हुआ 3 हुआ। ये और ये 3 मिलके एक ही 3 हुआ, तो इसके लिए क्या हो गया 9 हो गया, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा। अभी मैं बोलूंगा इसका क्यूब रूट क्या होगा तो 4 होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा 3 होगा, और इसका क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो 5 होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो 4 होगा। समझ गए। इसमें वाले में 3 3 का ऐसे लगेगा जोड़ा, इसमें 2 2 का जोड़ा लगता है। स्क्वायर रूट में स्क्वायर क्यूब रूट में 3 का लगता है और स्क्वायर रूट में 2 का लगता है। हाँ हाँ, आप इधर से करोगे तो ये वाला आएगा, इधर से करोगे तो ये वाला आएगा, आप जैसा चाहोगे। अगर तुमको ऐसा पूछेगा तो ये वाला आना चाहिए, अगर ऐसा पूछेगा तो ये वाला आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है 1 का क्या होगा ये होगा, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, 5 का ये है और 6 का ये है। अगर इसका मैं पूछूं देखो जैसे 2 1 16, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है क्यूब रूट, निकालो। कितने से निकालना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से, सबसे पहले छोटा नंबर से निकाला जाता है, छोटा नंबर से। 2 1 जा 2, अब ये दोनों नंबर को लेना है 1 और 6 को भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 2 8 जा 16। ओके, और कितने से फिर निकालोगे 2 से, 2 5 जा 10। यहाँ पर भी 2 नंबर्स लिए, लेकिन सबसे पहले नंबर लिए इसके लिए जीरो नहीं बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है 2 के बाद लिए, मतलब एक नंबर छोड़ करके 1 और 6 को लिए हैं, 2 को छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे क्या है 1 और 0 है, इसके लिए 2 5 जा 10 और 2 4 जा क्या, हाँ। अब कितने से कटिंग करोगे 2 से, क्या होगा हाँ 2 2 जा 2 7 जा। अब कितने से करोगे 3 से, 3 3 9 जा 27, 3 से 3 से 3 से 1 1 आया समझ में।
इसमें देखो क्यूब रूट में कितना लगता है, 3 का 1 3 होता है, और ये 3 2 होगा और ये 3 होगा। तो इसके लिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई साइन 3 क्या हुआ, 6 हुआ। तो इसका 6 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो उसी तरह अगर इसको पूछेगा तो इसका ये होगा, और इसका पूछेगा तो ये होगा, अगर ऐसा पूछेगा तो ये होगा। ओके, वैसे इसमें भी है, देखो चाहे आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अगर ऐसे दे देगा 216 का क्यूब नंबर निकालो तो ये होगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। अब पहचान में आ गया। ये सभी 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, जितना है उतना निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज तो पहले तुमको पढ़ाया था, इसको हल करने का तरीका कैसे लगाते हैं क्या हाँ हाँ। तो अभी क्यूब रूट कौन हो गया, तो ये 1 हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, बहुत सारे का होता है। ठीक है, ऐसे कर लेने का। आ गया समझ में। ओके, चलो लगाओ और से करो।